बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर तारीख़ है 4 दिसंबर 2023 और पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों के अंदर हुकूमत ने वफाक की तरफ से यानी आइंदा बजट का जो हुजम है वो 16,500 अरब रुपये रखा है। और बजट में क्या क्या महंगा या सस्ता हो सकता है और ये इम्कान है जिसके ऊपर आप पहले से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या वो चीज़ें जो आप करना चाहते हैं जो आप अभी करेंगे तो आपको फ़ायदा है, जो अभी नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा है, वो आज की वीडियो का टॉपिक होगा। पाकिस्तान की वफाक की तरफ से आइंदा जो माली साल 2024 और 25 है उसके बजट का हुजम 16,500 अरब रुपये मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। यानी हुकूमत ने जो वफाक का बजट बनाया है वो 2024 और 25 के लिए वो 16,500 अरब रुपये का है। आइंदा माली साल के लिए 2024 और 25 के बजट का हुजम 16,500 अरब रुपये, जबकि मालियाती खसारे का हदफ 9,000 अरब रुपये और टैक्स वसूलियों का हदफ 11,000 अरब रुपये मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। ये कहीं ना कहीं बात हद तक ठीक है कि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के मुआशी फैसले ठीक हो रहे हैं। हुकूमत से जो मुतालबात किए जा रहे हैं कि आप अपनी रिफॉर्म्स करें वो बिल्कुल ठीक हो रही हैं। टैक्स नेट में लाने के लिए लोगों को बातें हो रही हैं। तो 9,000 अरब रुपये टैक्स वसूलियों का हदफ है, 11,000 अरब रुपये पाकिस्तान के अंदर मालियाती खसारा है और 16,500 अरब रुपये का हमारा टोटल बजट होगा। पाकिस्तान की वजारत खजाना का कहना है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा माली साल 2024 और 25 के बहुत सारे मेन टारगेट्स के ऊपर हमारा बाहमी इत्तेफाक हुआ है ताकि हम अपने टारगेट्स को एक अच्छी शक्ल बजट साजी के मौके पर दें और बजट के ऊपर हम इन तमाम तर चीज़ों को पूरा करें। तो अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि आइंदा बजट का हुजम अगर 16,500 अरब रुपये होता है तो बजट में क्या क्या महंगा या सस्ता होने का इम्कान है। देखिए, अगर तो टैक्स वसूलियाँ जाती हैं 11,000 अरब रुपये तक और उसके बाद पाकिस्तान के मालियाती खसारा 9,000 अरब रुपये तक रहता है तो पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों के अंदर मजीद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मजीद महंगी होगी। यानी इसमें यह होगा कि इन्फ्लेशन रेट कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा होगा। डेफिनेटली जब आप टैक्सेस ज़्यादा लगाएंगे, लोगों की कुव्वत खरीद कम होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, चीज़ें महंगी होंगी। तो उस लिहाज से पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जो कस्टमर्स होंगे, डिमांड तो बहुत ज़्यादा है। डिमांड कम होने की सबसे बड़ी वजह यह कि लोगों की कुव्वत खरीद कम है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर जैसे कम हो रहा है 290 से 285 के दरमियान में, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सस्ती नहीं हो रही। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि मजीद इजाफा कर रही हैं। अब जून तक एक्सपेक्टेड है कि डॉलर अगर मजीद ऊपर जाता है तो पाकिस्तान के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मजीद महंगी होगी। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गाड़ी खरीदना। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, इस वक्त गाड़ी खरीदते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आपको फ़ायदा है। उसके बाद है बहुत सारे लोग मोबाइल शॉप्स का काम करते हैं, बहुत सारे लोग लैपटॉप्स का काम करते हैं, बहुत सारे लोग कंप्यूटर बेस्ड शॉप्स बनाकर बैठे हैं और मार्केट के अंदर बल्क में चीज़ें खरीदते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं तो बेहतरीन टाइम है आपके लिए इस वक्त बल्क में इन्वेस्टमेंट करने का। जून से पहले पहले, बजट से पहले पहले अगर आप ये तमाम तर माल अपने पास स्टॉक करते हैं और फिर इसको रीसेल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि हाउस इंटीरियर आइटम्स हैं पाकिस्तान के अंदर, अब किचन बेस्ड आइटम्स हैं, आपके हाउस की डेकोरेशन आइटम्स हैं। अगर आप घर बनाना चाहते हैं, हाउस इंटीरियर करना चाहते हैं, मटीरियल के सस्ता होने का वेट करें तो आप बेवकूफ़ी करें। जून तक ये मटेरियल मजीद महंगा होगा। तो अगर आपके पास आज मौका है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप ये काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन वक्त है इस वक्त। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी महंगा है लेकिन ये मजीद महंगा होने की मतवक्को है। यानी अगर आप 1,30,00,000 रुपए तक 5 महीने का घर कंस्ट्रक्शन करने के लिए तैयार करना चाहते हैं और आप ये सोचकर बैठे हैं कि ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी 1,10,00,000 तक आ जाएगी, 1,05,00,000 तक आ जाएगी, तो आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि जून तक एक्सपेक्टेड है कि ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट आपकी 1,40,00,000 तक जा सकती है। यानी आपको 10 लाख रुपए यानी 1 मिलियन का लॉस हो सकता है आपके एक फैसला करने से। तो डॉलर रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिहाज से और पाकिस्तान के मुआशी इशारियों के स्टैट्स की बेस के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डॉलर बेस के ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल अगर इन्वेस्टमेंट करनी है या खरीदना है, आपको घर बनाना है, तो जून से पहले पहले बनाएं। उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, तोप फरोशी का काम है या आप कोई भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो जून से पहले पहले अगर आप ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट
कम होगी, आपका प्रॉफिट एस्टिमेट ज़्यादा होगा। उसके बाद अगर आप रिपोर्ट्स की बात करें, पाकिस्तान में मौजूद IMF की टेक्निकल टीम के साथ पाकिस्तान में आज से मुज़ाकरा दूसरे मरहले का आगाज़ होने जा रहा है और निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर बैरून मुल्क दौरे से वापसी पर पाकिस्तान में अगले हफ्ते से IMF टीम के साथ इजलास करेंगी, जिसमें IMF टेक्निकल टीम की सिफारिशात का जायज़ा लिया जाएगा। IMF ने पाकिस्तान के लिए 9,415 अरब रुपए का सालाना टैक्स वसूलियों का हदफ जो है वो बरकरार रखा है कि आपने 9,415 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना है, जिसके बाद मिनी बजट आप नहीं ला सकते। अगर आप ये नहीं करते तो मिनी बजट आएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात अभी तक जारी हैं और IMF 9,415 अरब का सालाना टैक्स हदफ बरकरार रखने पर रजामंद हो गया है, जिसके बाद मिनी बजट पाकिस्तान के अंदर ना आने के मतवक्को है। निगरान हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। IMF को आगाह कर दिया गया। IMF को यकीन दहानी भी कराई गई है कि टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए टैक्स हुकाम इंतजामी इकदाम बेहतर बनाएंगे, यानी FBR अच्छा परफॉर्म करेगा। और IMF को यह भी बता दिया गया कि मईशत को पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्स की शक्ल देकर टैक्स नेट बढ़ाने का भी प्लान बना चुका है और पाकिस्तान की हुकूमत FBR के मुताबिक सालाना 9,415 अरब रुपये का टैक्स हदफ बासानी हासिल करेगी और माली साल के पहले 4 माह के तमाम अपने टारगेट्स पूरे कर लिए हैं उन्होंने पहले ही। IMF को टैक्स हदफ के हसूल का जो पाकिस्तान एक मुकम्मल प्लान है वो बता दिया और IMF को 9,415 अरब रुपये का टैक्स हदफ हासिल करने की यकीन दहानी करा दी गई है, जबकि रियल एस्टेट सेक्टर से टैक्स चोरी के खात्मे की भी यकीन दहानी करा दी गई है। नाजरीन, आप इन तमाम तर रिपोर्ट्स के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।